हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज मैं अपनी सीरीज का नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोड पे आते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ तक कोड था। ठीक है, तब इस कोड में क्या करते हैं ना, अपन किस किस पार्ट को रखना वो देखना है। फिलहाल तो सारे डिव को हटाता हूँ मैं। आज एक्चुअली मैं आप लोग को पोजीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सारे डिव को अपन करते हैं क्या, डिलीट। ओके, अब इसके बाद अपना अपने पास सी एस एस भी था ना, उसको भी हटाते हैं। ओनली एक सी एस एस को रखना, बाकी सारी को हटा देना है। इसको हटा देना है। पहले तो इतना को हटाओ, ऊपर देखते हैं क्या है भाई। ऊपर एक ही इसको हटाते हैं। ठीक है, डिलीट। अब उसके बाद आते हैं अपन, चलो ये आगे। इसको करते हैं कंट्रोल एस। यहाँ पे कुछ तो सेलेक्ट एक्शन कॉलम नैव भी था, इसको हटाते हैं दोनों को। इसको क्या रखना अभी फिलहाल तो डिस्प्ले फ्लैग सकते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। और बैकग्राउंड कुछ करना है क्या, चलो बैकग्राउंड कुछ देते हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर आज थोड़ा हटके देते हैं ना कुछ यार। ये रहा। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कहाँ पे आते हैं? अरे ब्रो, पहले तो इस पे आते हैं ना अपन, गो लाइव पे। ये आ गया, आई नहीं भी आएगा अब। उसके बाद अपन देखते हैं, इसको हटा दो, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको करते हैं कॉपी अपन, क्योंकि इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना तो कंट्रोल सी और आ जाओ इधर ब्राउज़र पे। कंट्रोल वी। ठीक है, अपने को ये दिख गया। अब बेसिकली आज मैं आप लोगों को ना पोजीशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास तो एक बड़ी वाली डिव है ही। अब इसमें क्या करते हैं अपन, कितना 2-3 डिव लेते हैं और क्या ही डिव। ठीक है, चलो 3 डिव लेते हैं और क्या ही। 3 आ गया। ठीक है, अब इसको देते हैं सबको क्लास एक की दिखे। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या करें, हाँ चलो ऐसे ही लिखेंगे, हेलो। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, उसके बाद डी डिव। ठीक है, अब इस पे क्या देते हैं, इसमें हेलो सब में लिखते हैं ना, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो। तो ये एक साथ आप सभी को लिखने के लिए क्या करोगे, शिफ्ट और कंट्रोल एल्ट दबा के अपने को ये अप डाउन मतलब नीचे करने के लिए आप डाउन बटन मतलब एरो दबाओगे तो ये आएगी। ठीक है, वैसे तो अपने को ये बड़ा करते ना यार, छोटा नहीं सी लगता। ठीक है, कंट्रोल एस, तो अपने को ये डिव दिखेगी इधर। 3 डिव दिख गई इधर। अब यहाँ पे कुछ करते ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसको कुछ हाइट विड्थ देते हैं। इसकी हाइट दे देते हैं कितने, 100 पिक्सल देते हैं, 100 पिक्सल। और विड्थ भी 100, विड्थ भी 100 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर दे देते कितना, 1 पिक्सल। सॉलिड ब्लैक देते हैं, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना तो दे दिए, तो ये सारे अपने को अब वहाँ पे दिखेगा। ब्राउज़र पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये दिख गया। ठीक है, ये दिख गया। अब थोड़ा इसको मतलब थोड़ा अलग कर लेते हैं ना यार, इतना पास-पास भी इतना सही नहीं लगता। तो अपन इसको थोड़ा साइड करेंगे और इसको बीच में करें क्या? नहीं, इधर ही रखते हैं। इधर रख के मैं आपको ओ, 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 ये रही।
तो अपने पास तो ये मेन डिव है ना, मेन डिव के अंदर अंदर ये 3 डिव दे रखा है, ठीक है? तो इसकी डिस्प्ले तो फ्लेक्स कर रखा है, ठीक है? तो डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब ये, अब उसके बाद तो मैं बताया था कि जब अगर आप कोई डिव के अंदर जितने भी डिव दो उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो सारे एक रो में दिखता है। तो ये अपने को रो में दिख रहा है, ठीक है? अब रो में दिख रहा है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, थोड़ा गैप देंगे तो देखना सेपरेट हो जाएगा, मतलब मेन डिव में गैप देंगे तो वो सारे डिव थोड़ा हट जाएगा। गैप कितना दे देते हैं, 4 पिक्सल, ठीक है? कंट्रोल एस। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। दिख गया, ठीक है? इसको सेंटर करना है क्या? चलो इसको भी करते हैं सेंटर, ऐसे कैसे? तो इसके लिए अपन इस डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो हो जाएगी। अलाइन आइटम सेंटर, अरे यार ये क्या हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर, इसको करते हैं कंट्रोल एस, ठीक है? अब देखो क्या होगा, ये हेलो जितने में उस डिव के बीच में आ गए होंगे। आ गया? चलो अब देखो, आज मैं बेसिकली आप लोग को ना क्या बोलते हैं कि पोजीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो पोजीशन में क्या होता है, चलो मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ। देखो लाइक कि अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे ऊपर जो टॉप एक नैप बार दिखती है, जहाँ पे मान के चलो यहाँ पे कोई लोगो रहता है, बीच में कुछ लिखा हुआ रहता है, इस साइड अपने को प्रोफाइल दिखती है, लॉग आउट लॉग इन दिखती है, बटन दिखती है, ठीक है? तो अब कुल मिला के मान के चलो कि अपने पास 2 डिव है, एक तो नैप बार है, एक फुट बार, इधर जो सबसे नीचे होते हैं फुट बार है। तो 2, अगर मान लीजिए 2 डिव हो तो अपन क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले से फ्लैश करके भी कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैश कर देंगे इसकी जो ये मेन जो डिव है पेरेंट डिव उसको, और उसके बाद आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दोगे ना, तो ये ऊपर रहेगी ये नीचे रहेगी। आपको अपने को तो हम मतलब इससे पहले जो नैप बार में बताया हुआ है कि अगर मान के चलो नैप बार बनाए थे उसमें 2 डिव लिए थे, इस साइड लोगो और इस साइड प्रोफाइल दिए थे, उसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिए थे, दोनों साइड में आ गया था। सेम यार अपने पास ये बड़ी वाली डिव है, इस डिव में क्या करते हैं कि मान के चलो 2 डिव है, तो एक को ऊपर एक को नीचे, तो सिंपल सा ये बड़ी वाली डिव को अपन डिस्प्ले फ्लैग देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस स्पेस बिटवीन देंगे तो वो ऊपर रह जाएगी और एक नीचे रह जाएगा। बट अब क्या होता है कि मान के चलो इस बड़े वाले डिव में बहुत सारे डिव हैं, तो उस हिसाब से आप स्पेस बिटवीन कर रहे हो तो यार कौन कहाँ जाएगा, वहाँ तो टेंशन आ जाएगी। तो उस कंडीशन, इन समो कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पोजीशन यूज करते हैं। तो पोजीशन जो होता है बेसिकली ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक, ठीक है? अब यार मेरे को लिखने के लिए फिर से वहाँ ओपन करके, चलो ओपन करते देखते, जब तक ओपन होगी तब तक तो काम बन जाएगा अपना। चलो रे, इतनी जल्दी ओपन होगी क्या, देखते हैं तब पर भी। जब तक ये ओपन होगी तब तक मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ। हो जाए जब तक होने दो, ठीक है? तो ये चीज़ थी। तो अपने पास पोजीशन जो होती है ना, वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होती है, एक रिलेटिव होती है, एक एब्सोल्यूट होती है, एक फिक्स होती है और स्टिकी होती है। तो भैया 5 टाइप्स तो बता दें, इनका यूज़ क्या है, कैसे करते हैं। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ जो होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अपने को स्टैटिक पोजीशन मिलती है, ठीक है? और रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है? रिलेटिव क्या हो गया कि मान के चलो ये 3 डिव है, ठीक है? और ये 3 डिव है ना, तो 3 डिव में क्या है कि अपने को मान के चलो कि इस डिव को अपन रिलेटिव दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है ना कि बस जैसे ये साइड वाली जो डिव है उसको वो रिलेटिव मान के अपने को ये पोजीशन अपना चेंज करेगा। ये अगर इसको एब्सोल्यूट दे देंगे तो फिर क्या करें, ये इसकी जो एंसेस्टर जो होती है, एंसेस्टर को मतलब एंसेस्टर के हिसाब से वो चेंज करेगी, ठीक है? तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब फिक्स मतलब क्या हुआ कि मान के चलो डिव को अगर फिक्स दे देते ना, कहीं पे आप उसको जाकर के फिक्स कर सकते हो इस डिव को, लाइक यहाँ पे फिक्स कर दी तो ये हमेशा इधर फिक्स ही रहेगा, कितना भी कुछ कर दो तो हिलेगी नहीं यहाँ से। एसटी की मतलब मान के चलो कोई टेबल आप देखते हो, ठीक है? तो टेबल में क्या होता है ना, एक सबसे हेड जो होती है
वो क्या होता है ना कि मान के लगता है कि वो लटका हुआ, हमेशा वो लटका ही रहता है और नीचे वो स्क्रॉल वगैरह होता है, बट वो लटका हुआ रहता है। लटका मतलब इन द सेंस कि वो स्टिकी होती है। एक जगह पे वो अपना मतलब स्पेस ग्रहण करके बैठे रहते हैं बाकी, और नीचे उससे नीचे वाले से कुछ मतलब नहीं है, ऊपर नीचे होते रहे, तो उसको स्टिकी बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के तो पोजीशन में ऐसा कुछ है नहीं, इतना ही चीज़ है, इससे विशेष कुछ नहीं है। आप चाहो तो उसको जाके एक बार थ्योरेटिकल देख लेना, बाकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये स्टिक मतलब इसकी पोजीशन थी। अब बाकी और क्या चीज़ था, हाँ, अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स तो मैंने पढ़ा दिया, ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी तो पढ़ा दिया। इसमें एक ग्रिड भी आती है, तो भाई ग्रिड का क्या काम है? तो फ्लेक्स और ग्रिड दोनों तो सेम ही होता है, बट इसमें क्या होता है ना कि अपन फ्लेक्स देते हैं मतलब ये 1D के लिए होता है, और ग्रिड जो होता है उसको 2D के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है ना कि अपने पास क्या बोलते हैं कि रो और कॉलम में अपने पास कितने बॉक्स चाहिए, वो आपको बहुत ईज़िली और रिस्पॉन्सिव भी मिलती है। तो इन दोनों पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो उसको मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपने को मिलता है, तो अपन काम करेंगे फिर अच्छी तरीके से समझ आएगी। बाकी अभी तो मेरा मेन मकसद था कि अभी देखो, इससे पहले वाला वीडियो में क्या बनाए थे, एक नैप बार बनाए थे। नैप बार के नीचे अपने को फुटर लेके आना है, तो वो चीज़ दिखाना है। तो कुल मिला के यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि पोजीशन तो थ्योरेटिकल समझ आ ही गया होगा। बाकी प्रैक्टिकल के लिए क्या करते हैं ना, अपन जब तक करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, तो चलो कुछ करते हैं। ये आ गया। नैप बार कल बनाए थे ना, कल वाला चीज़ को फिर मतलब उतना बैक जाना है। चलो चलते हैं, और क्या ही। कंट्रोल चैट 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 चैट। कल कहाँ तक थे अपन? ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। कल किधर थे भाई? ये थी कल। ठीक है, तो कल अपन कहाँ तक गए थे? उसमें से किस किस पार्ट को रखना था? ये नंबर वाली पार्ट तो थी, इसमें नंबर ये इमेज था, और हाँ ये दो चीज़ तो था, ये तो बाद वाली चीज़ थी, तो उसको अपन हटाते हैं ना। आ, 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 हाँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, करते हैं डिलीट। ठीक है। आ, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये सही है, ये भी सही है। चलो, सब सही है। कंट्रोल एस करते हैं तो अपने को इधर दिखेगी, कुछ तो दिखेगी भाई। दिख गई कुछ। चलो ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास ये नैप बार दिख गई। ठीक है। और अपन एक यहाँ पे एक फुट बार लगाते हैं, सेम नैप की जगह एक फुट बार लगाते हैं। तो मान के चलो कि अभी फिलहाल दो, अगर ओनली टू डिव रहेंगे तो अपन तब तो अपन उसको डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते हैं। चलो उसको करके दिखाते हैं। जैसे ये तो नैप बार है, ठीक है, और इसके पेरेंट्स में क्या दे रखे हैं? मिडिल विडिल को हटाते हैं। अरे यार, हाँ नहीं, यहाँ तो मिडिल इमेज को हटाते हैं। मिडिल नाम का कुछ है क्या? मिडिल नहीं है, तो चलो मिडिल को हटाते हैं। H1 नाम का तो कुछ चीज़ था, ये एच भी नहीं है क्या? पहले तो इसको हटाते हैं, ठीक है, ये हट गई। अब इमेज तो है भैया, एच नहीं है तो एच को हटाते हैं। चलो ये हट गई। ओके। तो अब क्या करते हैं ना, अपन इसको पहले तो इसके थ्रू करते हैं, डिस्प्ले फ्लैश के थ्रू, ठीक है। तो अब ये तो आ गई, अपन इसमें क्या करते हैं ना, एक डिव डालते हैं। यार मेन में डालते नहीं इधर, तो ये डिव इसके लिए नैप बार के लिए था। डिव, ठीक है। दिस इज फॉर दिस इज फुटर, ओके। चलो इसको फुटर के लिए ले लेते हैं, और इसको इनलाइन करना है या फिर इनलाइन से ऐसे ही कर देते हैं ना। स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और स्टाइल इसकी भी हाइट भी देते हैं कुछ, हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल। और 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 देते हैं विड्थ, देते हैं 100 पिक्सल। अरे 100% देते हैं ना, पिक्सल थोड़ा देते हैं।
ये रहेगी हो गई, ठीक है, हाइट विड्थ। और क्या ये हो गया। चलो अब देते हैं इसके डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स अब ये हो गई, अरे यार क्या होगी, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट भी अपन सेंटर करेंगे, और क्या ही, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये कहा गया, कुछ तो आ गया चलो हटाते हैं इसको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये तो अपने को बीच में दिखेगी। अब भाई आ जाता है अपने पास, देखो वहाँ पे क्या है ना कि बैकग्राउंड तो ब्लैक है और शायद कलर भी ब्लैक की होगी। देखते हैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होती है, देखते अपन। ये रहा, चलो ना आके देख ही लेते हैं यार, इतना क्या टेंशन लेना। कुछ दिखा क्या, हाँ दिस, चलो ब्लैक। बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हुआ, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अपन क्या दिए इधर भाई। बैकग्राउंड तो कहीं दिए ही नहीं, बैकग्राउंड ब्लैक करेंगे यार, ऐसे कैसे। बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये तो आ गए, तो अपने को बैकग्राउंड दिखेगी ब्लैक। अब देखो भाई, अभी तो बाय डिफॉल्ट तो वहां पे ब्लैक दिख रही थी ना, ये दिस इज फॉर फुटर। तो भैया वहां पे ब्लैक दिखेगी तो दोनों तो मिक्स होके तो अपने को दिखेगी ही नहीं, तो अपन क्या करते हैं उसमें कलर वाइट दे देते हैं, ठीक है, कलर वाइट आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो वो अपने को वाइट दिखेगा और बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा। कंट्रोल एस भी करना होता ना भाई, चलो कंट्रोल एस करें, आ गई। अब तो भैया इस पूरे डिप में अपने को क्या चीज़ है कि एक तो नैप बार दिख रही है, ठीक है, और एक फुटर भी दिख रही है। तो अपन ओनली डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स करके कैसे कर सकते, सिंपल सा, अपने पास बहुत अच्छा सुविधा है। इसकी जो मेन डिव है उसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे और जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको स्पेस बिटवीन देंगे, तो ये सीधे नीचे आ जाएगा। सेम इस नैप बार वाली डिव को क्या करें अपन, डिस्प्ले फ्लैक्स करके और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिए हैं, तो यही आ गया। सेम इसमें इसकी जो मेन डिव है उसमें डिस्प्ले फ्लैक्स करके स्पेस बिटवीन देंगे तो ये नीचे आएगा। तो करके दिखाते हैं ना अपन भी फटाक से। तो मेन बाबा किधर है, अच्छा मेन बाबा इधर है क्या, इसको तो ऑलरेडी कॉलम कर रखे हैं। तो कॉलम को, हाँ कॉलम तो होगी भैया। जस्टिफाई कंटेंट पे आ रहे हैं और आके कुछ तो कर रहे हैं, कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सिंस बिटवीन, ठीक है। अब देखो सीधे नीचे गया होगा, ठीक है, तो चलो भैया सीधे नीचे आ गया, सीधे नीचे, सीधे नीचे आ गया भैया। तो ये चीज़ है। अब मान के चलो भाई अपने पास दो अगर डिव है तो इसको सीधे नीचे भेज दिए बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। अगर मान के चलो बहुत सारे डिव हो जाए तो फिर तो वहाँ भैया बहुत टेंशन हो जाएगी ना यार, कैसे सीधे नीचे भेज देंगे अपन, सबको साथ, सबको एक साथ भेजेंगे तो बोलने के ये करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है ना, अपने को पोजीशन की जरूरत पड़ जाती है। मतलब इसको क्या करेंगे अपन, रिलेटिव करके अब बॉटम है जीरो कर देंगे तो हमेशा यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। तो चलो अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये दोनों चीज़ को हटा देते हैं। कॉलम तो सही है, नहीं कॉलम भी नहीं देंगे तो अगर पोजीशन यहाँ पे लगाते हैं तो फिर वो अपने पोजीशन हिसाब से चलेगी। बाकी अगर चाहे तो इसको हटाते हैं। अब अब देते हैं ये वाले डिव को, ये फुटर वाली डिव किधर है, ये है, ठीक है। अ, 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 इसको क्या करते हैं यार, इसको ना, मेरे को जच नहीं रहा यार, इसको हटा के अपन यहाँ पे कुछ क्लास ही देते हैं। क्यों यार, इसमें कुछ लिखना, ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा तो फिर उस कंडीशन में अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। एक में इतना ज़्यादा हो रहा है, क्लास फुटर डबल, ठीक है। अब सिंपल सा इस फुटर को यहाँ से करें कॉपी, कंट्रोल सी, और आ जाओ भाई इधर, कंट्रोल वी, ठीक है, आ गया। अब कुछ करते हैं यहाँ पे, अपन कितना कुछ करे थे, बहुत कुछ करे थे, तो ये यहाँ भी करते हैं। हाइट विड्थ तो देते हैं, हाइट 40 पिक्सल, विड्थ 100%, ठीक है।
विड्थ हो गई। अब इनके बाद क्या करते हैं अपन, कुछ तो किए थे, डिस्प्ले फ्लैक्स ये भी करे थे, और बिल्कुल करे थे। और अब आते हैं अपन अलाइन आइटम सेंटर, ये भी करे थे, बिल्कुल करे थे, करेंगे इसको भी। अब करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो ये अपने को बीच में दिखेगा। और भी कुछ किए थे, उसको बोलते हैं कलर, कलर को वाइट करे थे, इसको भी कर देंगे। इतना कुछ करके अपन करते हैं सेव। क्या करते हैं, सेव, कंट्रोल एस। देखो सेम चीज अपने को दिखेगा, बट ये भी नीचे नहीं आया होगा, वो जस्ट नैब बार के नीचे दिख रहा होगा। अरे भाई साहब दिखा ही नहीं, ऐसे कैसे। फुटर, इसकी हाइट दे दिए हैं, ये दे दिए। अपन कंट्रोल एस नहीं करेंगे शायद, कंट्रोल एस करें। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल अब जितना चाहिए। मतलब बेइज्जती ऐसे कैसे हो सकता है। अरे हाँ दिख तो रहा भैया, बैकग्राउंड कलर अपन इधर दिए ना, ब्लैक। अब बेइज्जती नहीं होगी अपनी। हम्म, आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करके भी इसको नीचे भेज के देखा। अब क्या करते हैं, कुछ थोड़ा जादू करते हैं, ठीक है। तो जादू इस तरीके से करते हैं अपन। जादू के लिए जादूगर भैया इधर आ जाओ। इसको अगर अपन करते हैं, इधर ही करते हैं ना यार, ये चीज सीख लो अपन। इन सब चीज के लिए सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और इंस्पेक्ट करो, और उसके बाद इनका खेला, सॉरी खेला नहीं, मतलब हाँ खेला ही देखो, और कहीं। अरे भाई साहब तुम इधर आओ, ठीक है। तो ये फुटर मिल गया। अगर अपन इसके पोजीशन देते हैं रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव हो गया। बॉटम, वो भी लिखना पड़ेगा, 0 पिक्सल। ठीक है, बॉटम ये तो रिलेटिव और 0 पिक्सल। टॉप अगर 0, अरे यार क्या कर रहे हैं। टॉप अगर 0 पिक्सल, कहीं कुछ नहीं हो। अरे भाई साहब ये तो बहुत गंदी वाली बात हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, अरे इसके तो अब्सोल्यूट होंगे ना, अब्सोल्यूट। ठीक है, इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, हम बॉटम करते हैं। हटाओ रे इसको भाई। बॉटम 0 पिक्सल। अरे भाई साहब क्या हो गया, कुछ तो हो गया। ये नीचे आ गया, ऐसे कैसे, बिल्कुल ऐसा ही होना था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो जैसे ही बॉटम 0 करे, तो ये यहाँ पे क्या ना, ये जो मेन डिव थी ना, मेन डिव में अब्सोल्यूट देने का मतलब ये है कि ये मेन डिव को अपना मतलब वो मान के पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मेन डिव था उसमें, इसको अब्सोल्यूट देना, बॉटम 0, तो भैया ये तो नीचे ही आएंगे ना, बॉटम 0 मतलब नीचे ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो चलो ये इधर आ गया। तो कुल मिला के ये थी पोजीशन। और अगर आप मान के चलो स्टिकी वगैरह वगैरह, ये जितनी सारी चीज़ें आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। और एच टी एम एल में मेरे ख्याल से मतलब ये है कि यार उतना कुछ हार्ड नहीं है, और आप कंटिन्यू उसको करोगे ना, तो हमेशा नया चीज़ जानने का मन करेगा, और आप उस पर करोगे ना, मतलब हार्ड नहीं है पर करोगे तो बहुत इजी लगेगा, और कर भी लोगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो अभी तक अपन मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले फ्लैग्स और ग्रिड पोजीशन
मतलब इस टाइप से तो देखते गए, और बाकी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी चीजें वो आप करते जाओगे, याद आते जाएगा, होते जाएगा, तो उसको कर लेना। मतलब करना, करोगे तो बहुत अच्छा से समझ आएगी आपको। तो प्लीज ट्राई करना, और अगर इससे और मेरे को लगे कि हाँ ये चीज़ कवर करना है, तो मैं बिल्कुल, क्योंकि अपन इसके बाद जावास्क्रिप्ट आती है, और फिर बूटस्ट्रैप आते हैं, टैलविन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं हर एक चीज़ कंटिन्यू, अपन तो वीडियो बना ही रहे हैं, तो उस हिसाब से वीडियो बनती जाएगी, और आप उसको फॉलो करना। और अगर आप इसको कर लोगे तो बहुत इजी तरीके से आप मतलब डेवलप डेवलपिंग फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हो, और कर भी सकते हो। तो प्लीज़ आप ट्राई करो, बाकी तो हम आपके साथ हैं। तो आज ये इतना तो हो ही गया, और आगे आप, और इसकी कुछ चीज़ है ना, अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन वोश्चन करना हो, तो आप क्या करना, सीधे इधर आना गूगल पे, और फिर बोलना गूगल बाबा आप ऐसा करो, डब्लू डब्लू W3 स्कूल, इस पे पहुंच जाना, ठीक है। और इस पे ना आप किसी भी तरीके का सवाल बिल्कुल आंख बंद करके डालते जाओ, मतलब कोई सा सवाल डालो, W3 स्कूल डाल दो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से उस एग्जाम्पल, जैसे कि HTML आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे हर एक चीज़ दिया हुआ है, ये सब चीज़ आप, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट है यार, देखना। HTML इंट्रोडक्शन यहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ये चीज़ को तो बिल्कुल देखना, क्योंकि इसमें देखो ना, मतलब मान के चलो अब मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊँ तो पता चले कि वही में टाइम बीत गया, तो यार ये चीज़ आप यहाँ से देखना, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बाकायदा एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ थी, और बाकी अब आगे अपन देखते जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट भी लेना है अपने को, ठीक है। तो और CSS के बहुत सारी चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म, कि आप पढ़ते जाओगे, मतलब करते जाओगे ना यार, तो बहुत इजी लगती जाएगी, और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और जानने का बहुत ज़्यादा वो, मतलब आपको लगेगा कि नहीं ये जानना चाहिए, तो आप कर, मतलब उस चीज़ को, और आके इधर जैसे कि W3 स्कूल है, इस पे आके देखना। और आज के डेट में तो सब कुछ यार चैट जीटीपी देता ही है, तो वहाँ पे भी जाके देखो। हालांकि चैट जीटीपी का अभी उतना ज़्यादा मतलब आदत मत लगाना, क्योंकि किसी भी चीज़ गलत आदत लगाते हो ना, वो तो फिर मतलब क्या है ना, कि उसकी गंदी आदत धर लेती है। तो उसको फिलहाल होल्ड करो, हाँ जब बहुत ज़्यादा फंस जाते हो तब वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप, यहाँ पे ना बेसिक लेवल से हाई लेवल, और हर एक चीज़ बहुत डीपली दे रखा है विथ एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ से पढ़ाई करो। तो अपना वीडियो में फिलहाल तो इतना ही है, और बाकी अपन इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल तो इतना ही है। बाकी थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं जितना वीडियो डालूँ आप लोगों के पास जाए, और आप लोग मतलब इस वीडियो से कुछ नॉलेज तो उठा लो। तो यही चीज़ है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।